मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पंजीयन भवन भोपाल में साइबर पंजीयन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस वक्त कार्यक्रम में ही मौजूद हैं, राजधानी भोपाल से आपको जानकारी हम दे रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। पंजीयन भवन भोपाल में साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया है उन्होंने और संबोधन दे रहे हैं। है ना। और इस अवसर पर हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी, इस अवसर पर चंद्रमौली जी, दोनों अमित, तो एक तो बोल ही दिया मैंने, एक और अमित है, तोमर भी है। और इस अवसर पर पूरे प्रदेश में कोने कोने से जुड़े सभी हमारे अधिकारीगण, इस व्यवस्था का लाभ लेने वाले लाभार्थीगण, हमारे बैंकों से जिनका हमारा रोजमर्रा में काम पड़ेगा, ऐसे सभी अलग अलग दायित्ववान मित्रों, पत्रकार साथियों, संकल्प जब सिद्ध होता है तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के दरमियान उनके काम करने के तरीकों में जहाँ जहाँ विकास की गुंजाइश है, वहाँ वहाँ विकास, और विकास में जवाबदेही, पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, तीक्ष्णता और नवाचार को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के ये प्रकल्पों का अभियान है। जो जिस प्रकार से माननीय देवड़ा जी ने बताया कि हमारी संपदा 1, संपदा 2 और अब ये साइबर पंजीयन, सच में ये एक प्रकार से आज बदलते दौर में जब देश बदल रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश भी बदल रहा है, और मध्य प्रदेश के अंदर इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि आदमी अपने घर से सारी चीज़ कर रहा है। बैंक वाला बैंक में बैठा है, पंजीयन करने वाला पंजीयन के ऑफिस में बैठा है, कहीं किसी को आने जाने की ज़रूरत नहीं। और इस प्रकार से डिजिटल क्रांति के दौर से अब हमारा मध्य प्रदेश एक तरह से इस दौर में सबसे आगे आया है। मुझे नहीं मालूम कि देश में कहीं और अभी लागू हुआ है। पूरे देश का पहला राज्य है। जोरदार अभिनंदन कर दे। मैं आपको सबको यहाँ देख रहा हूँ ताली बजा करके, जहाँ तक भी आप बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, सारे लोग ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का एक तरह से भागीदार बने। और जो मैं देख रहा हूँ कि इसमें लोन, मुख्तियारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर ऑफ अटर्नी, पार्टनरशिप डीड, सारे पंजीयन के जो जरूरी काम है वो सब साइबर पंजीयन के माध्यम से हो रहे हैं। तो कई प्रकार के जो आरोप लगते हैं उससे बचने का मौका भी मिल जाएगा। और जब हम अपने इन तकनीक के बाद में, इसकी सुरक्षितता भी बहुत है। कई बार कागज़ बना के ले जाते हैं, कागज़ पानी में गिर गया, कहीं कुछ और गुम गया, कोई किसी ने फाड़ दिया गुस्से में, या 50 तरह की चीज़ें रहती है। लेकिन अब इन सारी बातों से एक तरह से मुक्ति मिलेगी, और ये भी फेसलेस तरीके से होगा तो गलती की होने की संभावना भी नहीं है। हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा बड़ा सिस्टम है। मेरी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूँ। और इसमें शासन के साथ उसके उपक्रमों के अंतरण दस्तावेज भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनका बड़ा काम पूरा होगा। मैं खासकर इस आज बदलते दौर में, स्टार्टिंग से जब हाथ के और स्टाम्प मिलते थे तब से मेरा संपर्क आता था, और ठप्पे लगा के परेशान रहते थे, सारे हाथ काले करा देते थे, वो छापा लगवाते थे, बड़े क्या मालूम क्या क्या कराते थे। अच्छे खासे साइन करने वालों को भी अंगूठा लगवाते, नहीं अंगूठा लगाओ, अंगूठा घिसो उसमें। आजकल वो अंगूठे वाला नाटकबाजी, ये क्या, कौन सी दुनिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये सब दौर से निकल करके आज की नई पीढ़ी के लिए नया समय आया है। और ऐसे में पंजीयनकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इसका लाभ अधिकतर लोग उठाएं और नीचे तक इसकी बात भी पहुंचाए। यद्यपि अभी लगातार 2014 के बाद से तो हमारा कई सारे क्षेत्रों में बदलाव आया, और प्रदेश में भी बदलाव आया है। 2024-25 में दस्तावेजों का पंजीयन ई स्टाम्पिंग के माध्यम से एडवांस सॉफ्टवेयर संपदा 2 लागू किया गया, और दस्तावेजों का डिजिटल एवं पेपरलेस तरीके से पंजीकरण प्रारंभ किया। इसके कारण से उपपंजीय कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले गुना, हरदा, रतलाम, डिंडोरी में नए पंजीयन और ई स्टाम्पिंग संपदा 2 का सफल पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था।
और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि इस नवाचार को 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला था।